हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम सौरभ। में से की तरह आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों ने जितना भी सारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, भाई लोगों ने एक पूछा है कि भैया जो आप मोरर है 5% का जो वीडियो बनाकर मैंने पोस्ट किया था, क्या वो वीडियो सही है या रियल है, फिर क्या चीज है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बता दूं, वो जो मिनॉक्सिडिल है वो सबके ऊपर जो बॉडी सबका अलग अलग है, तो सबको सूट नहीं करता। और एक बात आप लोगों को दोस्तों और उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे मानकर चलो एक पेड़ उगाना, आप लोगों ने अपने खाद डाल दिया, वहां पर जड़ डाल दिया, वहां पर आप पानी नहीं डालोगे तो क्या पेड़ निकल कर आएगा। उसी तरह से दोस्तों मिनॉक्सिडिल है, आपने ऊपर से पानी डाल दिया, नीचे उसको खाद दे ही नहीं रहे और बीजा पेड़ तो लगा दिए हो मान कर चलो, तो वहां से पेड़ निकल कर आएगा बोलोगे तो आपका जो हेयर है दोस्तों वो निकल कर नहीं आने वाला। तो इसका दोस्तों एक विशेष गाइडलाइन होता है। अगर गाइडलाइन आप लोगों को पता नहीं होगा तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है, क्योंकि एक चीज से कभी भी ये चीज संभव नहीं कि आपका हेयर निकल जाए। अब दोस्तों बहुत लोगों को क्या होता है, उन लोगों का रूट वहां पर मौजूद रहता है, मौजूद रहता है तो क्या होता है, जो रूट रहता है ना वो फिर बहुत लोगों का ऐसा रहता है यार रिसेंटली झड़ा होता है, जिसका कि 1 मंथ हुआ होता है, 1.5 मंथ हुआ होता है, ऐसे लोगों का बाल दोस्तों रिकवर होने का चांस रहता है कि हाँ चलो कुछ कमी था शरीर में, तो इस वजह से अपना उसने मेडिसिन वगैरह डॉक्टर से सजेस्ट कर लिया और मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, तब जाकर उसका निकल जाता है। अब बहुत लोग दोस्तों ऐसे यूज कर रहे हैं तो उसका और बाचा ऊंचा बाल रहता है वो भी पूरी तरह से झड़ जाता है। जो ये बाल रहता है ना, यहाँ थोड़ा सा गया होता है, ये पूरा यहाँ तक पहुंच जाता है। तो आप लोग कभी भी यूज करें ना बिना डॉक्टर का सलाह लिए बगैर, कभी भी कोई भी चीज मिनॉक्सिडिल हो या फिर कुछ भी चीज हो यूज मत करो। अविनाश पाटिल भाई पूछता है और बोलता है, भाई आपका प्रोफेशन वर्क कौन सा है, जानकारी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करते हो आप। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मैं एक यूट्यूबर ही हूं, मेरा 13 से 15 यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं मेरा उसमें 4 से 5 चैनल जेन्युइन है, बाकी 10 का 10 यूट्यूब चैनल मेरा रियूज्ड कंटेंट वाला है। कभी भी उसमें स्ट्राइक आ जाता है, कभी भी वो चैनल डिलीट हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। उस पर दोस्तों मैं इस तरह से पैसा कमाता हूँ, मानकर चलो आप जैसे स्पॉन्सर वगैरह आ गया तो उसमें डाल दो तो वहां से मिल जाता है पैसा। इस तरह से दोस्तों सभी चैनल से मैं अर्निंग करता हूँ। आप लोग बोलोगे भैया सभी चैनल पर यार वीडियो डालते होगे तो आपका तो फेस तो दिखाई नहीं देता ऐसे करके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 3 चैनल ऐसा जिस पर कि मैं डबिंग करके डालता हूँ, वो भी ओरिजिनल कंटेंट के अंतर्गत ही आता है, और 2 चैनल ऐसा दोस्तों जिस पर कि मैं अपना फेस टू फेस वाला वैल्यू वाला वीडियो बनाता हूँ, जो कि आप लोगों को देखा होगा रेखराम साहू एक चैनल है और रेखराम साहू ब्लॉग चैनल जिस पर कि अभी आप लोग देख रहे हो। और बाकी जो 3 चैनल है वो डबिंग वाला है, और जो 10 चैनल है दोस्तों वो मेरा पूरा ऑल टू ऑल बोला जाए तो रिव्यूज कंटेंट वाला है। उसमें ओनली बोला जाए तो वही स्पॉन्सर वीडियो ही डलता है, और ऐसे यूट्यूब के जरिए बोला जाए दोस्तों तो उसमें अर्निंग वगैरह मेरा नहीं होता। अजय सिंह भाई कमेंट करता है और पूछता है, भाई सिर्फ जीएफसी कराने के बाद क्या क्या मेडिसिन देते हैं डॉक्टर बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा मेडिसिन का कोई रोल नहीं रहता, जैसे आपका हेयर ट्रांसप्लांट 6 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, आपको मेडिसिन खाने का कोई जरूरत ही नहीं रहता, और जैसे बाद में अपने जीएफसी करा रहे तो अपना वो मेंटेनेंस के लिए कराते हैं, तो फिर यहाँ पर आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो यहाँ पर मेडिसिन वगैरह को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद अभी जस्ट जीएफसी कराया हूँ, लेकिन अभी तक ले देख लो कोई भी मेडिसिन वगैरह मेरा नहीं चल रहा है। जितेंद्र चक्रधारी भाई पूछता है कितना पैसा लगा। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आज तक अपने किसी भी वीडियो में नहीं दिया होऊंगा, लेकिन इसका जवाब देना भी थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का दोस्तों, क्योंकि कारण क्या मैं बताऊं, किसी का मानकर चलो ये छोटा सा झड़ा है, किसी का पूरा झड़ा है, तो किसी का ये झड़ा, किसी का इतना झड़ा है, तो इसका दोस्तों प्राइस बता पाना ना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का रहता है। चलो मानकर चलो मैंने आप लोगों को ग्राफिंग बता दिया कि आपको इतना ग्राफ लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, तो इतना में कितना ग्राफ लगेगा, ग्राफिंग भी बता दिया। अब ग्राफिंग बताने के बाद दोस्तों होता क्या है कि उसमें टेक्निक भी रहता है। अब टेक्निक में क्या होता है कि 20 रुपए पर ग्राफ चलता है, कोई 30 रुपए रहता है, कोई 40 रुपए रहता है, कोई 45, कोई रहता है 60, कोई रहता है 350। तो इस तरह से दोस्तों एक पर ग्राफिंग का रेट भी ना अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग बता पाना ना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बंदे क्या समझते बताऊं, अरे यार भाई रेखराम भाई तो मेरे को बताता नहीं यार कि इतना में इतना पैसा लगता है जो भी चीज है, तो फिर उन लोगों को बेकार लगता है, कभी भी रेट के बारे में नहीं बताता। हम तो कराए थे यार 35,000 रुपए में कर दिया था, वो बोलता है अभी 25 में कर दिया था, कोई बोलता है 60,000 में कर दिया था। तो दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को जहां पर सजेस्ट करता हूँ, जहां पर मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, वहां पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वहां पर टेक्निक के हिसाब से पैसा लिया जाता है। कभी भी ऐसा लूटने का काम नहीं करते कि भैया आ जाओ हम आपका 12 रुपए पर ग्राफ में कर देंगे, कोई बोलता है 16 रुपए पर ग्राफ में कर देंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ दोस्तों। तो आप लोग जब भी करा रहे हैं ना दोस्तों, तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना, मेरे से ना सही डॉक्टर से ही डायरेक्टली बात कर लेना, और लेकिन कंसल्ट करके पूछना कि भैया आप कौन सा टेक्निक से करने वाले हो, तो बोलेगा FUE, तो FUE भी कर रहा है तो दोस्तों वो नॉर्मल टेक्निक है।
उससे लेटेस्ट एडवांस की तरफ बढ़ोगे दोस्तों तो वो जाता है IFUE टेक्निक, जिसमें होता है सफायर ब्लेड प्लस किप इम्प्लांटर। इसको बोलते हैं दोस्तों मीडियम रेंज का टेक्निक बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने का। और एक होता है दोस्तों लास्ट, जिसको बोलते हैं बिग FUE टेक्निक। इसमें क्या होता है दोस्तों 40 रुपए पर ग्राफ लेते हैं। टेक्निक रहता है कौन सा, IFUE टेक्निक ही रहता है, सफायर ब्लेड किप इम्प्लांटर ही रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो थर्मो सोल्यूशन आता है दोस्तों में उसको यूज इसलिए किया जाता है, जैसे आपका ग्राफिंग निकाला, ग्राफिंग निकालने के बाद उसमें डाल दिया जाता है, किसमें, थर्मो सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में डालने के बाद दोस्तों वो ग्राफिंग क्या करता है, जो बाहरी वातावरण रहता है उसके संपर्क में नहीं आ पाता। अब वो संपर्क में नहीं आ पाता, जो ग्राफिंग निकाल कर रखा है थर्मो सोल्यूशन में, वहां से फिर सीधा इम्प्लांट करते हैं ना तो 100% वो बाल निकल कर आता है, ऐसा नहीं कि डैमेज होगा। अब मीडियम वाले जैसे रेंज पर जा रहे हैं दोस्तों, मानकर चलो आपका 100% बाल लगा तो 100% बाल में से दोस्तों आपका मानकर चलो 3 से 4% बाल आपका 100% डैमेज होगा, मतलब होगा। और यहीं पर बिग FUE की तरफ यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों 40 रुपए पर ग्राफ की तरफ, जिसमें थर्मो सोल्यूशन मिल रहा है, उस पे A to Z आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। मतलब मानकर चलो नहीं के समान जो ग्राफ जो डैमेज होता है ना, मतलब लगाने के बाद भी नहीं निकलता, वो आपका मानकर चलो होगा ही नहीं। इस वजह से दोस्तों मैं बोलता हूँ कभी भी आप लोग करा रहे हो ना तो लेटेस्ट की तरफ ही बढ़ो। बाकी नॉर्मल IFUE को छोड़ दो, करा रहे हो तो IFUE कराओ। अगर पैसा नहीं तब की बात बता रहा हूँ, IFUE कराओ। अगर आपके पास पैसा है तो फिर बिग FUE कराओ। उससे ज्यादा दोस्तों मैं आगे कभी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा और बिल्कुल लो वाला भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप लोग मीडियम का ही ज्यादातर कराओ या तो फिर हाई लेवल का कराओ। ये तो वही बात है ना दोस्तों, फिर सुनने को मिलता है यार मेरा दोस्त ने कराया था उसका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, मेरा भी फेल हो जाएगा। तो ये तरह दोस्तों ये आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा, फिर बोलोगे अरे यार भाई ये सब चीज फर्जी बात है ऐसे करके। कल शायद मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर एक ऐड चल रहा था, ऐड चलने के बाद उसने हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो डाला कि ऐसा ऐसा होता है करके। जब उसका दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में गया ना पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी यही सब चीज देखने को मिला। सर मेरा 25,000 रुपए लिया था, ये सब के चुतिया चक्कर में मत पड़ो, ये सब चुतिया बनाते हैं और उल्लू बनाते हैं, पैसा वगैरह ले लेते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता ऐसे करके। तो दोस्तों ये सब का नतीजा आप लोग ही हो। क्यों बताऊं, जहां पर सस्ते में कर रहे हैं आप लोग समझ जाओ वहां पर टेक्नीशियन वर्क चल रहा है, या तो फिर वहां पर डॉक्टर है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो रूट निकाला भी है वो हो सकता है कटा हुआ निकाला हो, सिर्फ ऊपर में वो तना रहता है उसको लगा दिया हो, तो कहां से निकल कर आएगा भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहा। इसी वजह से दोस्तों जब भी आप लोग मेरे से पूछते हो ना तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ नहीं यार आप लोग ग्राफिंग कितना लगेगा, तो मैं आप लोग कभी भी दोस्तों देखोगे एक फिक्स ग्राफिंग नहीं बताता कि भैया 2000 लगेगा या फिर 4000 लगेगा, ऐसा फिक्स ग्राफिंग नहीं बताता। आप लोग क्या बताता हूँ 2000 से 2800 ग्राफ, मतलब 800 ग्राफ इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि 3 टेक्निक है। आप नॉर्मली टेक्निक से कराओगे दोस्तों ये होने को होगा, रिकवर पूरा होगा ये होने को। अब यहाँ पर जो रहेगा डेंसिटी दोस्तों थोड़ा थोड़ा गैप करके रहेगा, फिर से वहां पर मीडियम में जाओगे मतलब तो थोड़ा सा हाई डेंसिटी रहेगा। अब बिग FUE में जा रहे तो उसमें भी हाई रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों 100% पूरा निकल कर आएगा। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हो, तो दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज आप लोग मत हुआ करो। T सीरीज ओल्ड हिंदी वाले भाई कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई रांची में क्लिनिक नहीं, रांची में कौन सा क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे भैया ने, वहां का नाम बताओ। देखो दोस्तों मैं कभी भी किसी भी क्लिनिक का नाम नहीं लेता, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। कारण क्या दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा ना, आप लोग खुद दंग रह जाओगे। मानकर चलो एक क्लिनिक है मेरे लोकल एरिया में कंवरधा में, वो मेन सेंटर है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अपना रिवेन्यू बढ़ाना है तो क्या करूंगा, जो मेन सेंटर में अच्छा काम हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा जगह जगह पर आस पास में 300 या फिर 600 किलोमीटर के दूर दूर पर मैं क्लिनिक डाल दूंगा। अब वहां पर क्या होगा दोस्तों टेक्नीशियन वर्क चल रहा है, फिर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बाद में मेरे को गाली दोगे। इस वजह से दोस्तों मैं कभी भी किसी क्लिनिक का नाम नहीं लेता। यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए होगा कि भैया रांची में वास्तव में कौन सा क्लिनिक है, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर लेना है, तो फिर कॉन्टैक्ट करना। तो कॉन्टैक्ट में कभी भी रिप्लाई नहीं करता, सीधा व्हाट्सअप करोगे, मैं देखकर जब भी मेरे को टाइम से फ्री मिलेगा आप लोगों को डायरेक्टली कॉल करूंगा, तो फिर मैं बता दूंगा कि यहाँ पर ये क्लिनिक आप यहाँ पर जा सकते हो करके। अमरदीप सिंह भाई कमेंट करता है और पूछता है भाई बहुत से लोग का देखा जो ये प्लांटिंग करवाए हैं उसे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या ऐसा कभी सुना है आपने? रिप्लाई में बताइए मेरे को, मैं 150 रुपया देगा। भाई आपका पैसे का मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो ना, तो ये पूरी तरह से अफवाह है कि आप लोगों को जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 6 मंथ बाद या 1 साल बाद आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये बोलते हैं पूरी तरह से गलत है। दोस्तों आज मेरे को 1 साल 2 या 3 मंथ होने वाला है, अभी तक मेरे को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जो भी साइड इफेक्ट दोस्तों देखने को मिला था ना, मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट से जस्ट स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था।
कि वो भी फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट जब कराया था ना दोस्तों, तब मेरे को ये साइड इफेक्ट देखने को मिला था कि भैया वहां का मेडिसिन खा रहा था ना तो जगह जगह खुजली हो रहा था, वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से साइड इफेक्ट हुआ था। लेकिन वो सब दोस्तों ऐसा 15 से 20 दिन के आसपास में ना मेरा सब नॉर्मल हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर एलर्जी का गोली भी खाना स्टार्ट कर दिया। तो 3 गोली बस खाया था, ओनली 3 गोली। उसके बाद वही मेडिसिन था, वही सब चीज था। उसके बाद भी मेरे को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और आज दोस्तों आप लोगों के सामने हूं मैं, 1 साल कुछ 3 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी तक का मेरे को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ये बात पूरी तरह से दोस्तों मेरे हिसाब से अफवाह है। अब हो सकता है भैया 100 में से 1% बंदे ऐसे होंगे जो कि हो सकता है उसके बॉडी में कुछ देखने को मिले बाद में, तो वो सब कोई नहीं बोला जा सकता ना भाई, क्योंकि भगवान पता नहीं कब किसके उसमें क्या लिखा है, उसको कोई नहीं बोला जा सकता। इस वजह से दोस्तों मैं बोलता हूँ सबका बॉडी अलग अलग रहता है, सबका रिएक्ट अलग अलग रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं खुद आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मेरे को तो फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ है। विकास आलम भाई कमेंट करता है और पूछता है सर मेरा अभी शादी नहीं हुआ है, सर मेरे भी बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो बोले हेयर ट्रांसप्लांट करो और ट्रांसप्लांट कराने के लिए 40 से 50 हजार खर्च लगता है, इन पैसों कभी नहीं दे सकता मैं हेयर मोरर F5% तेल यूज करूं तो रिजल्ट आएगा, सर प्लीज हेल्प मी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यही चीज आप लोगों को जस्ट पहले भी रिप्लाई किया हूं कि कभी भी आप मोरर F5% लगा रहे हो तो रिजल्ट आपका 100% नहीं आएगा। यदि आपका बाल रिसेंटली झड़ा है, मानकर चलो 1 मंथ हुआ है या 1.5 मंथ हुआ है, वो बाल आपका रिकवर हो सकता है। लेकिन आपका उससे ज्यादा हुआ तो फिर मुश्किल है, भूल जाओ उस बाल को। वहां पर दोस्तों क्या होता है 3 या 4 मंथ लगता है दोस्तों। जैसे आपको वहां पर से रूट निकल गया, उसके बाद वो जो एरिया रहता है ना, रूट वाला एरिया, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद वो जो रूट रहता है वो डेड हो जाता है। और डेड होने के बाद आप उसको जो भी करो, मेडिसिन लगाओ, कुछ भी कर, मेडिसिन लगाओ, सॉरी मेडिसिन खाओ, मिनॉक्सिडिल लगाओ, PRP कराओ, GFC कराओ, कुछ भी कराओ, वो बाल नहीं निकलने वाला। दोस्तों आप लोग ना कभी भी इस माइंड सेट मत करना कि भैया मैं मोरर F5% लगाऊंगा तो मेरा हेयर का रिजल्ट निकल कर आ जाएगा करके। चंदन गुप्ता भाई पूछता है ट्रांसप्लांट के बाद कितना दिन मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 से 1.5 साल तक आप लोगों को मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ता है। 6 मंथ आप लोगों को दोस्तों जो मेडिसिन रहता है ना मल्टीविटामिन का, वो खाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज दोस्तों कंपलसरी है। उसके बाद फिर उसको डेली रूटीन में दोस्तों गैप कर करके उसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.